साल था 1999। एक रूसी डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ तिब्बत में उतरते हैं। उनका मकसद दुनिया के सबसे रहस्यमयी पहाड़ कैलाश पर्वत के राज से पर्दा उठाना। तो चलिए आज हम भी इसी पर्वत के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है। इसके चारों ओर ना ऐसी ऐसी कहानियां हैं। कहीं समय थम जाता है तो कहीं इसे देवताओं का घर माना जाता है। ये सब बातें इसे धरती की किसी भी दूसरी जगह से कहीं ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। और सबसे चौंकाने वाला दावा, क्या सच में यहाँ समय की रफ्तार बदल जाती है? जब वो रूसी टीम वापस लौटी तो उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक पहाड़ वाकई में समय की गति को बदल सकता है? दावे यही नहीं रुकते, बल्कि और भी हैरान करते हैं। कहा जाता है कि वहां कुछ घंटे बिताने पर ही बाल और नाखून इतने बढ़ जाते हैं जितने हफ्तों में बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा दावा कि ये पहाड़ असल में अंदर से खोखला है और वहां प्राचीन ज्ञानी आज भी समाधि में लीन है। ठीक है, तो अब इस पहेली को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं इसके सबसे बड़े विरोधाभास को। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर से भी ज्यादा छोटा है। अब तक हजारों लोग एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश की चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। आखिर ऐसा क्यों है? जरा इसकी बनावट को देखिए। ये एक परफेक्ट किसी इंसान की बनाए पिरामिड जैसा लगता है ना? इसके चार मुख चारों दिशाओं की तरफ हैं। इसकी ये हैरान कर देने वाली सिमेट्री ही इस सवाल को जन्म देती है कि क्या इसे वाकई किसी ने बनाया है। चलिए अब इसके फिजिकल रहस्य से थोड़ा आगे बढ़कर इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक दो नहीं बल्कि दुनिया के 4 बड़े धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है। हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म। और हर धर्म के लिए ये बेहद पवित्र है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है, तो बौद्धों के लिए देवता चक्र संवर का। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहते हैं, जहां पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला था। और बौन धर्म तो इसे स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला केंद्र मानता है। हर साल हजारों श्रद्धालु आस्था की एक बहुत कठिन परीक्षा देते हैं, 52 किलोमीटर की परिक्रमा, जिसे कोरा कहा जाता है। और यहाँ भी एक दिलचस्प बात है, हिंदू और बौद्ध क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में परिक्रमा करते हैं, जबकि जैन और बोन अनुयायी ठीक उसके उलट एंटी क्लॉकवाइज। कैलाश के रहस्यों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसके ठीक नीचे एक और पहेली मौजूद है। 2 झीलें एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई। एक है मानसरोवर जो जीवन से लबालब भरी है, और दूसरी है राक्षसताल जो पूरी तरह से वीरान और निर्जीव है। सोचिए, एक तरफ मानसरोवर मीठे पानी की झील जिसमें जीवन है, और दूसरी तरफ राक्षसताल खारे पानी का एक ऐसा तालाब जहां जीवन का नामो निशान नहीं। एक ही जगह पर जीवन और निर्जीवता का ऐसा संगम, ये कैसे मुमकिन है? इसका राज किसी चमत्कार में नहीं बल्कि विज्ञान में छिपा है। राक्षसताल एक एंडोर्हिक झील है, मतलब इसका पानी बाहर कहीं नहीं जाता। सदियों से पानी भाप बनकर उड़ता रहा और नमक और खनिज पीछे छूटते गए। इसी वजह से ये एक खारे निर्जीव जलाशय में बदल गया। तो झीलों का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन उन अलौकिक दामों का क्या? चलिए अब इसे विज्ञान की नज़र से देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या कैलाश कोई कुदरती पहाड़ है या फिर इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका ये पिरामिड जैसा आकार ग्लेशियल कार्विंग की वजह से है। लाखों साल पहले बड़े बड़े ग्लेशियरों ने इस पहाड़ को दोनों तरफ से तराशा और उसे ये अनोखा आकार दे दिया। मतलब ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्रकृति की ही एक शानदार कलाकृति है। ठीक है, मान लिया कि पहाड़ की बनावट तो प्राकृतिक है, लेकिन उन लोगों की बातों का क्या जो कहते हैं कि वहां वक्त तेजी से भागता है और उन्हें अजीब अजीब अनुभव होते हैं? इसका वैज्ञानिक जवाब है एल्टीट्यूड सिकनेस। देखिए, 4000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसका दिमाग पर सीधा असर पड़ता है। इससे तेज सिरदर्द, कंफ्यूजन और यहाँ तक कि मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशन भी होने लगता है। तो समय का तेजी से भागना या अजीब अनुभव होना, ये सब ऊंचाई की बीमारी के जाने पहचाने लक्षण हैं। तो अगर इन सभी रहस्यों के पीछे विज्ञान है, तो फिर वो सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी है, आज तक कोई इसकी चोटी पर चढ़ क्यों नहीं पाया?
कोशिशें तो हुई, लेकिन सभी अधूरी रहीं। 1985 में तो दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर को चढ़ने की इजाजत भी मिल गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और फिर आखिरकार 2001 में चीन ने कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा के लिए बैन कर दिया। और मेस्नर ने जो वजह बताई वो बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा, देवताओं के पवित्र पर्वतों को जूतों से नहीं रौंदना चाहिए। उनके लिए ये जीत या हार का सवाल था ही नहीं, ये तो आस्था के सम्मान का सवाल था। तो असल बात ये नहीं है कि कैलाश को जीता नहीं जा सकता। असल बात ये है कि हम सब ने, पूरी मानवता ने मिलकर ये फैसला किया है कि इसे जीता नहीं जाना चाहिए। ये जीत का नहीं, बल्कि श्रद्धा का प्रतीक। जरा सोचिए इस बारे में। हम इंसानों ने समंदर की गहराइयां नाप लीं, आसमान को जीत लिया, यहाँ तक कि चांद पर भी अपने निशान छोड़ाए, लेकिन इस एक पहाड़ के सामने हम सब ठहर जाते हैं। तो शायद कैलाश का असली चमत्कार किसी टाइम मशीन या एलियन पिरामिड में है ही नहीं। शायद असली चमत्कार तो इंसान का वो सामूहिक फैसला है जिसमें उसने जीतने की अपनी जिद को श्रद्धा और सम्मान के आगे झुका दिया और एक पर्वत को हमेशा हमेशा के लिए अछूता छोड़ दिया।